डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा सिविल विभाग में लेक्चरर हूँ मैं। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर विषय कोड 106 अप्लाइड मैकेनिक्स का कार्य शक्ति ऊर्जा में कार्य टॉपिक को हम आज इस ई लेक्चर में ले रहे हैं। आप सबका स्वागत है। हम शुरू करते हैं। कार्य का मतलब क्या होता है? यदि किसी स्वतंत्र वस्तु पर कुछ समय टी के लिए कोई बल P उस पर कार्य करता है, वस्तु S दूरी तय करेगी। बल द्वारा किए गए इस कार्य को कृत कार्य या किया गया कार्य, वर्क डन कहते हैं। इसी को हम साधारण भाषा में कार्य कहते हैं। अतः किए गए कार्य की माप, बल का परिमाण, कार्य रेखा के अनुदिश विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अतः कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी। वर्क डन इज इक्वल्स टू P इंटू S। कुछ बातें इसमें ध्यान देने योग्य है। विस्थापन S हमेशा बल की कार्य रेखा के दिशा में उसके अनुदिश ही लेना चाहिए, चाहे वस्तु की वास्तविक विस्थापन या गति किसी भी दिशा में क्यों नहीं हो। जैसा कि इस चित्र में वस्तु का वास्तविक विस्थापन A से B तक इस S बिंदु से दिखाई रहा है, S दूरी तक, किंतु वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन S cos थीटा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये S cos थीटा विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन लिया जाता है। यदि बल का परिमाण अचल नहीं होकर बल निरंतर बदल रहा है, उसका रूप बदलता है, तो बल का औसत परिमाण लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं P1 प्लस P2 अपॉन 2, ये औसत बल लिया जाएगा, बल का औसत परिमाण। इस तरह का परिमाण हमें स्प्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना होगा। और यदि इसी तरह विस्थापन भी परिवर्तित हो तो औसत विस्थापन S1 प्लस S2 अपॉन 2 लिया जाए। नेक्स्ट है, यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो ऐसे कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है, और यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो ऐसे कार्य को ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। कार्य वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अतः भिन्न भिन्न कार्यों का परिणामी उनके बीजी योग से प्राप्त किया जा सकता है। उनका सिंपली बीजी योग कर देते हैं तो उन सब का परिणामी कार्य हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं बल के मात्रक। बल का किसी भी इकाई का मात्रक किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे कार्य बराबर बल इंटू दूरी, बल की दिशा में विस्थापन, तो वो दूरी ही है। बल का इकाई क्या है? बल की इकाई है न्यूटन। विस्थापन का मात्रक मीटर। कार्य का मात्रक निकालना है तो जब किसी एकांक बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन भी एकांक होता है, अर्थात 1 न्यूटन बल लगाने पर किसी वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। इसको मीटर न्यूटन भी कहते हैं। 1 मीटर न्यूटन बराबर 1 जूल। कार्य बराबर बल इंटू दूरी का गुणनफल, और आघूर्ण बराबर भी कार्य इंटू दूरी का गुणनफल। तो आघूर्ण की इकाई न्यूटन मीटर है। तो इसमें परिवर्तन स्पष्ट करने के लिए, इसको समझने के लिए कार्य की इकाई में न्यूटन मीटर की बजाय मीटर इंटू न्यूटन लिया जाता है अथवा जूल लिखा जाता है। किसी अचर बल द्वारा किया गया कार्य F बल है, उस द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की दिशा में विस्थापन है O इंटू M। बल इस दिशा में लग रहा है तो F इंटू OM। लेकिन OM को हम कैसे निकालेंगे? OP cos थीटा। ये OP cos थीटा के बराबर ये वाला वैल्यू है। अब हम देखते हैं घूर्णन में कृत कार्य। गोलाकार वस्तु पर या वृत्ताकार वस्तु की परिधि पर कोई बल लग रहा है जो F है, गिरने का, या गोलाकार वस्तु की त्रिज्या R है, तो किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन। अगर कोणीय विस्थापन की बात करें तो R थीटा, तो F इंटू R थीटा हो गया कृत कार्य। इसी तरह से F इंटू R आघूर्ण की तरह है, जिसको रोटेशन में, घूर्णन में टॉर्क कहते हैं। तो F इंटू R टॉर्क T हो गया, तो T इंटू थीटा। थीटा इसका कोणीय विस्थापन है। इस तरह से रेडियन में थीटा को रखेंगे तो WD बराबर T इंटू थीटा भी
एक सूत्र होता है गुणन में कृत कार्य। यदि हम चक्कर के रूप में लें तो गिरनी का विस्थापन बल लगाने पर एक चक्कर विस्थापन होता है। तो कृत कार्य कितना हुआ, बल F तथा विस्थापन उसकी परिधि 2πr। तो इसकी परिधि कितनी है, 2πr है। 2πrF कृत कार्य हो गया। पुनः इसमें F इंटू R को T कहा जाता है। तो T इंटू 2π, एक चक्कर में वर्क डन बराबर T इंटू 2π आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि बल के अंतर्गत घिरनी कुल n चक्कर लगाती है तो n टाइम्स चक्कर में, n नंबर चक्कर में कितना कार्य हुआ, तो n गुना कार्य हुआ। W बराबर T इंटू 2π इंटू n। तो इसको हम कहते हैं 2π T, n चक्करों की संख्या है। एक मिनट में चक्कर लगाए गए दिए हुए होते हैं, उसको आरपीएम कहते हैं। तो इंटू n आरपीएम में भी लिखा जाता है सवालों में। यह सिलेबस की आखिरी यूनिट है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। अब कार्य के हम कुछ सवाल कर रहे हैं, बहुत ही सरल सवाल है, किंतु इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पूर्व में जो भी चैप्टर किए गए हैं उन चैप्टर के समस्त सूत्र इसमें कार्य आ जाते हैं, चाहे वो न्यूटन की गति के नियम हो, चाहे वो साधारण त्वरण वेग के सूत्र हैं या अन्य प्रकार के सूत्र का समावेश इसमें हो जाता है। तो समस्त सूत्र को काम में लेते हुए कुछ न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। 24 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक मोटर गाड़ी को ब्रेक लगाकर 15 मीटर की दूरी से विरामावस्था में लाया जाता है। गाड़ी का द्रव्यमान 1 टन है। तो प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब हमें कार्य ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य, प्रतिरोध बल यदि ज्ञात हो तो प्रतिरोध बल इंटू दूरी दे रखी है हमें 15 मीटर। तो 15 मीटर की दूरी में कार्य आ जाएगा यदि हमें प्रतिरोध बल मिल जाएगा। तो प्रतिरोध बल को यदि हम R माने तो प्रतिरोध बल न्यूटन के द्वितीय नियम से होता है P बराबर mF। तो R इज इक्वल टू M, द्रव्यमान की वस्तु का इसका दे रखा है 1 टन इंटू F। F है यहाँ का त्वरण या मंदन। तो अब हमें इन दिए गए डाटा से हमें मंदन का मान ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक वेग 24 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, 5/18 से गुना हो जाएगा। आप अपने स्तर पर इसको हल करें, 6.67 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मोटर गाड़ी को विरामावस्था में ला रहे हैं तो अंतिम वेग 0, चली गई दूरी 15 मीटर और मंदन निकालना। तो हम सूत्र लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस fs, और इससे हमने मंदन निकाल लिया 1.483 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन हमें ज्ञात हो गया। तो जब हमें मंदन ज्ञात हो गया तो प्रतिरोध बल निकाल लें। प्रतिरोध बल इज इक्वल टू m इंटू एफ, क्योंकि यहाँ पर हमें एक गाड़ी का द्रव्यमान दे रखा है 1 टन, वो होता है 1000 किलो इंटू एफ मीटर सेकंड में रख दिया। तो 1483 का प्रतिरोध बल हमें ज्ञात हो गया। जब एक बार हमें प्रतिरोध बल ज्ञात हो गया तो इस प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य, बल जो कि प्रतिरोध बल है 14 इंटू 1 प्रतिरोध बल 1483 न्यूटन। तो इस तरह से प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू R इंटू डी। R 1483 न्यूटन में है और D चली गई दूरी या विस्थापन 15 मीटर है। इस तरह से हमें 22,245 जूल मिला, जो कि 22.46 किलो जूल के बराबर है। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है स्प्रिंग से संबंधित। एक स्प्रिंग 49 न्यूटन बल से 1.4 सेंटीमीटर खींचती है। उसी स्प्रिंग को 4.5 सेंटीमीटर और खींचने के लिए आवश्यक कार्य ज्ञात कीजिए। तो हमें दो चीज दी हुई है, 49 के बल से 1.4 सेंटीमीटर का विस्थापन आता है। तो इसको कुल बल बटा विस्थापन को हम स्प्रिंग के टर्म में स्टिफनेस, कड़ापन कहते हैं। तो स्प्रिंग का कड़ापन हो गया P डिवाइड बाई डेल्टा, 49 डिवाइड बाई 1.4, 35 न्यूटन पर सेंटीमीटर इसका कड़ापन हमें ज्ञात हो गया। तो ये तो हमें दे रखा है कि 1.4 सेंटीमीटर खींचने के लिए आवश्यक बल कितना है 49। तो इसी तरह से
4.5 सेंटीमीटर और खींचना हो, या ऐसा कहें कि कुल 5.9 सेंटीमीटर खींचना हो, तो आवश्यक बल कितना होगा? तो कुल 5.9 इंटू इसकी स्टिफनेस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवश्यक बल आ गया 206.9। इस प्रकार कार्य का मान आ गया 5.749 जूल। ये डायरेक्ट सूत्र है, औसत बल के सूत्र से हमने इसको कर लिया। दूसरा मेथड ये कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें तो किया गया कार्य आ जाएगा। तो इस क्षेत्रफल को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, आयत 49 इंटू 4.5 प्लस त्रिभुज हाफ इंटू आधार 4.5 इंटू ऊंचाई 157.5। यहाँ पर आपने इसको हल कर लिया तो ये ऊंचाई आ जाएगी। तो इस तरह से 5.749 जूल इस ग्राफ के माध्यम से भी आ गया कि जहाँ तक खींचा हुआ था और आगे जहाँ और जितना खींचा गया उसके बीच का जो कवर्ड एरिया है, उस एरिया का हम यदि क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो वो उसका कार्य आ जाता है, ये आयत और इस त्रिभुज का एरिया लेने पर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ और भी सवाल बुक में हैं, हम उसका एक वीडियो और बनाएंगे और आप अपने स्तर पर भी सवालों को हल करें। कार्य से संबंधित सूत्र और इसकी थ्योरी इतना ही है। इसका जो सेकंड पार्ट है एनर्जी, ऊर्जा, उसका भी हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। आप इसके सवाल तैयार करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को देखते रहें। मैं धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया, जीपीसी बांसवाड़ा से। जय हिंद।